चलिए चलिए, रेस वोस लगाए कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग, रेस वोस कभी दौड़े ओड़े हैं कि नहीं? बचपन में आप लोगों ने देखा होगा जब रेस लगाते थे, अभी आप तो अभी भी लोग रेस लगाते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे लोग ही रेस लगाते थे। बचपन में आपने देखा हुआ एक चीज कि जो बड़ा होता था, जो लड़का बड़ा मान ले है, तो अपने जो छोटे वाले से कहता था कि तुम हमसे क्या करो, 10 मीटर तुम आगे खड़े हो जाओ। उसको हम लोग क्या करते थे, उसको आगे खड़ा कर देते थे और बोलते थे अब दौड़ो। तो हम पीछे से दौड़ते थे और जो छोटा था वो आगे से दौड़ता था। और कभी कभी होता था हम उसको हरा देते थे, कभी कभी होता था कि बड़ा वाला हार जाता था। तो इस तरह का प्रैक्टिकली आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं, बताइए। कभी देखा नहीं है? क्या हमसे बोलते चलो भाई आप दौड़िए, मैं यहाँ से दौड़ूंगा, और उस छोटे वाले से बोले तो आप हमसे आगे से दौड़िए, यहाँ से दौड़िए। इस बात समझ में आ रही? इसी को बोला जाता है स्टार्टअप। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब होता है कि स्टार्ट देना, कि शुरुआत देना। मुझे लगता है सब चीजें आप लोगों ने अपने लाइफ में देखी होगी। तो इसे बोलते हैं शुरुआत देना। यानी ए ने बी को मैं कहूँ कि 10 मीटर की शुरुआत दिया, इसका मतलब वो मान ली ये हमारी रेस है, यहाँ से ए से सी तक जाना है। तो मैं मान ली किसी को मैंने मैंने कहा कि मैं जो है एक, मेरे साथ 2 लोग मान ले, 1 लोग और दौड़ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उनको कहा कि भाई मैं आपको 20 मीटर की शुरुआत देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उनको कहा भाई तुम मेरे से 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ। इसी को बोला जाता है शुरुआत देना। यानी ये यहाँ से दौड़ेगा, सी तक पहुंचेगा, और मैं जो डिस्टेंस कवर करूंगा ये पूरी डिस्टेंस कवर करूंगा। ठीक है? तो ये जो जो ये होता है, ये जो बच जाती है, इसी को बोला जाता है स्टार्टअप। स्टार्टअप यानी शुरुआत देना। चलिए इतनी चीजें, उसके बाद अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीख जाएंगे आप, रेस लगाने में कैसे क्या क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टार्टअप तो आप लोग समझ गए होंगे ना? स्टार्टअप सभी लोग समझ गए कि नहीं, जरा बताइए, मैसेज करिए। स्टार्टअप आप लोग समझ गए कि नहीं? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जो लोग दौड़ नहीं किए तो उनके लिए दिक्कत है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए कैन गिव बी 2 मीटर स्टार्टअप। यानी ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्टअप दिया, शुरुआत दिया। और फिर कह रहा है एंड सी 300 मीटर स्टार्टअप इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर। और सी को जो है 300 मीटर का स्टार्टअप दिया है। तो आपको बताना है कि जो बी है वो 1 किलोमीटर की रेस में सी को कितने की शुरुआत देगा, कितने का स्टार्टअप देगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्टअप दिया है? 200 मीटर का स्टार्टअप दिया है, ठीक है। और सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दिया है? 300 मीटर का स्टार्टअप दिया है। और रेस कितने की, टोटल आपकी रेस कितने की है? रेस जो आपकी है वो 1 किलोमीटर की है। तो कहने का मतलब है ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्टअप दिया है, यानी बी कहीं यहीं पे होगा। और सी को कितने मीटर की स्टार्टअप दिया है ए ने? 300 मीटर की। यानी यहाँ से ये जो है ये कितना है, जरा बताइए तो। और यहाँ से ये बताइए, है ना? और जो है ये थोड़ा सा देखिएगा, नहीं यहाँ से नहीं बनाना चाहिए था, थोड़ा सा फिर से इसको बनाइएगा। तो ये जो है ऐसे बनाइए। देखिए ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्टअप दिया है, ठीक है। और सी को कितने का स्टार्टअप दिया है? 300 मीटर का। ये सी है। तो जरा बताइए कि 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितने का स्टार्टअप देगा? सबसे पहली बात ये, तीनों लोग रेस को कंप्लीट करते हैं। ए से देखिए, ए तो ये पूरा पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, कोई दिक्कत? जरा बताइए, पूरी पूरी कवर करेगा। बी यहाँ से कवर करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, बना लीजिएगा। और सी जो है ये यहाँ तक करेगा। तो आप हमको बताइए कि बी से और जो डेस्टिनेशन है इसकी डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं तीनों की डिस्टेंस बताऊं कि तीनों ने रेस में कितनी कितनी दूरी कंप्लीट की है, तो बताएगा कितनी कितनी दूरी कंप्लीट की है? बताइए सभी लोग, कितनी कितनी। ए ने कितनी कंप्लीट की है? ये तो पूरा पूरा गया है ना, 1000 मीटर। चलो बताइए बी ने कितने की है? 200 मीटर का स्टार्टअप दे दिया था ना इसको। तो बी के पास कितना बचा था? 800। कितना? 800। इसी तरीके से सी ने, जब देखिए ये से यहाँ से लेके यहाँ से सी तक कितना होगा, या इस पॉइंट से लेके सी तक 300 हो गया। तो जो बी है आपका, जो सी है वो सी कितना दूरी गया होगा, सी कितनी डेस्टिनेशन तक कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा?
700। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 700। चलिए, ये तो चीजें आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर होंगी आराम से। कोई दिक्कत इसमें जरा बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप हमको ये बताइए, कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो जरा बताइए बी जो है सी को कितने का, बी गिव्स टू सी 1 ऑन अ किलोमीटर रेस, कितने मीटर का स्टार्टअप देगा? अगर देख, अब बी और सी पे फोकस करिएगा आप लोग, बी और सी पे फोकस करिए। ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि 800 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस है, तो जरा बताइए कि 800 मीटर की रेस में बी जो है सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है? जल्दी मैसेज करिए। 100 मीटर की 800 मीटर की 800 मीटर की रेस में 800 मीटर की रेस में जो, हाँ बिल्कुल सिद्धि, 100 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। चलिए, कितने मीटर का दे रहा है? 100 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। आप हमको ये बताइए, अगर कह रहा है कि अगर ये रेस 1 किलोमीटर की हो जाए, यानी 1000 मीटर की हो जाए, तो कितने मीटर का स्टार्टअप देगा? लो बताइए तो जल्दी से। कितने का स्टार्टअप देगा? किसी का आंसर आया? अगर रेस 1000 मीटर की होगी तो स्टार्टअप कितने का देगा? जल्दी आंसर बताइए। 800 मीटर की रेस है तो 100 मीटर का स्टार्टअप है। अब देख रहे हैं 800 उसको 700, 100 मीटर का स्टार्टअप है। अगर 1000 मीटर की रेस हो जाए, यानी 1 किलोमीटर की रेस हो जाए, तो कितने मीटर का स्टार्टअप देगा? नहीं लगा पाओगे? देख लिया, 800 से 1000 कितना गुना हो रहा है, कितना पॉइंट? 1.25। अगर ऐसे नहीं लगा पाते हो तो आपको पता है ना, ऐसे लगा दीजिए। 800 मीटर की रेस में 100 मीटर का स्टार्टअप, तो 1 मीटर की रेस में कितना देगा? 100/800। तो 1000 मीटर की रेस में कितने का स्टार्टअप देगा? निकाल नहीं पाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 1000/8 कितना जाएगा? 125 मीटर। कितने का स्टार्टअप देगा वो? 125 मीटर का स्टार्टअप देगा। किसी को कोई डाउट? यहाँ से भी लगा सकते थे। देखिए 800 से 1000 जाने में 1.25 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ भी 1.25 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1.25 आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे लगा दीजिए कि 800 मीटर की रेस में 100 का स्टार्टअप है, तो 1 मीटर की रेस में 100/800 का स्टार्टअप होगा, तो 1000 मीटर की रेस में 100/800 इंटू 1000, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 1000/8 आएगा। डिवाइड करेंगे 1000 को 8 से, 125 मीटर का स्टार्टअप देगा। किसी को कोई डाउट हो तो बोले, जल्दी मैसेज करिए, जल्दी से मैसेज करिए, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। आप, हाँ सर, पहले वाले फिगर के हिसाब से तो पहले वाले फिगर के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। कौन सा पहला? इसी वाले में, ये जो फिगर बनाया मैंने, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें बी और सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बी और सी की। देखिए ना, बी, हाउ मेनी मीटर स्टार्टअप बी एंड सी, तो हम बी और सी पे फोकस करेंगे। बी हम देख रहे हैं कि 800 मीटर है या 700 मीटर है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है 100 मीटर का आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि अगर 800 मीटर की रेस है, बी और सी फोकस करिए को भूल जाइए। तो 800 की मीटर की रेस में मैं देख रहा हूँ कि जो सी है, सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है अभी? वो 100 मीटर का, क्योंकि 700 ही तो जा रहा है वो, तो 100 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। तो वही कह रहा था, अगर रेस 1000 मीटर की हो जाएगी तो जरा बताइए कि बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप देगा। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर होगा। बताइए सिद्धि, आपको क्लियर हुआ? अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अभी 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन है। और किसी कोई डाउट? श्वेता, आयुषी, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा, बताइए। 4 किलोमीटर की रेस है, ए विंस बाई 600 मीटर ओवर बी, ये जीत जाता है 600 मीटर से, बी से। बी जो है कह रहा है कि कैन गेव स्टार्ट, सी को कितने मीटर का स्टार्टअप देता है? अभी 200 मीटर का स्टार्टअप देता है 4 किलोमीटर की रेस में। तो आपसे पूछा है कि ए जो है सी को 4 किलोमीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्टअप देगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। 4 किलोमीटर की रेस थी, ए ने बी को 600 मीटर से हरा दिया। बात समझ में आ गई? चलिए,
फिर कह रहा है कि बी जो है 200 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है सी को 400 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसी रेस में बी ने सी को स्टार्टअप दिया 200 मीटर का 4 किलोमीटर की रेस में। तो आपसे पूछा है कि ए सी को कितने मीटर का स्टार्टअप देगा 4 किलोमीटर की रेस में। ये है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करेंगे ए और बी की। किसकी बात करेंगे? ए और बी की। चलिए ए और बी की बात करिए, सभी लोग हमको बताइए। अगर ए और बी रेस तो इकट्ठे 3 लोग में 2-2 में रेस कराएंगे। बात सुनने आई? आप ही लोग में से कोई भी ले लिया जाए 2। चलिए कौन किसको हराएगा? अगर 4 किलोमीटर की रेस है, ए अगर ए 600 मीटर रेस जीत जाता है बी से, तो बताइए हमें सिद्धि, आप हमको ये बताइए कि ए कितनी डिस्टेंस कवर किया है रेस में और बी कितनी कवर किया है। जल्दी बोलिए, सभी लोग बोलिए। जितनी जितनी जल्दी आप बोलेंगे उतनी उतनी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर 4 किलोमीटर की रेस है, बी 600 मीटर से पीछे रह जाता है, ये जीत जाता है बी से 600 मीटर से, इसका मतलब क्या हुआ? तो जरा बताइए कि उस रेस में ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, आप हमको ये बताइए मैसेज करके। चलिए चलिए ठीक है। ये क्या लिखा है? 3400। किसका है ये क्या कि बी का? सभी लोग मैसेज करिए। जो रेस जीतता है वो पूरी दूरी कवर करता है। बिल्कुल राइट, जो रेस जीतता है वो पूरी डिस्टेंस कवर करता है। चलिए बी 600 मीटर से हार गया ना, यानी बी 600 मीटर पीछे रह गया। अगर पूरी 4 किलोमीटर की रेस थी तो ये तो पूरा पूरा चला गया होगा, अब बी 600 मीटर पीछे रह गया। बात समझ आई? इसी नाते कह रहा है कि बी यहाँ से दोनों लोग एक साथ दौड़े, बी इतना ही दौड़ पाया, कितना? 3400 मीटर। बस ये तो पूरा पूरा चला गया 4000 मीटर। 600 मीटर से हारा है ना, 600 मीटर पीछे रह गया ये। बात समझ में आ गई नहीं क्वेश्चन में? यानी ए तो चलेगा 4000 मीटर और बी चलेगा बी चलेगा 3400 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी कोई डाउट? जल्दी बोले। अब हम बात कर रहे हैं ए और बी की बात हो गई है, बी और सी पे चलते हैं। जल्दी आप बताइए आयुषी, हमको आप ये बताइए कि बी और सी के फोकस करिए। कह रहा है कि बी जो है सी को 200 मीटर का स्टार्टअप देता है 4 किलोमीटर की रेस में। बी जो है स्टार्टअप देता है सी को 4 किलोमीटर की रेस में 200 मीटर का। आप हमको बताइए कि बी कितनी दूरी कवर करेगा उस रेस में, और जो है सी कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करेगा उस रेस में। जल्दी से हमको आप बताइए। रेस आपकी 4 किलोमीटर की ही है। जल्दी बोलिए सभी लोग। बी समझ जाएंगे तो फिर रेस में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बी और सी की बात चलिए। बी जो है सी को 200 मीटर का स्टार्टअप देता है 4 किलोमीटर की रेस में। तो बी और सी पे फोकस करके हमको ये बताइए, सभी लोग बताइए कि बी जो है कितनी कर रहा है और सी कितनी कर रहा है। बिल्कुल हाँ, बी कहाँ, सी कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, फिर से बताइए आप। बी और सी पे फोकस करिए, सिर्फ बी और सी पे। ए भाई इसमें क्या है? आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो हम बड़ी। हाँ परवीन का राइट आंसर। और कोई और किसी का? और बताइए सिद्धि, आप बताइए। बी और सी की बात की जाती है, बी ने सी को 200 मीटर का स्टार्टअप दिया है, बी कितना जाएगा सी कितना जाएगा, ये तो बहुत आसान सी बात है। ये नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ए भाई तो मैं तो लिखा है ये बताइए। इसका मतलब थोड़ा समझिए। बी और सी पे स्टार्टअप दिया है ना, ये देखिए बी है, बी ने सी को स्टार्टअप दिया, शुरुआत दी, यानी सी यहाँ पे खड़ा है कितने मीटर का? 200 मीटर का। रेस कितने की है? 4 किलोमीटर की है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सी कितना जाएगा? ये सी यहाँ से कितना जाएगा? 200 मीटर तो पहले ही खड़ा हो गया और स्टार्टअप है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? यही वाली 3800। और बी तो पूरी पूरी कवर ही करेगा 4000 मीटर। मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो बता देगा। किसी कोई डाउट बताइए। हाँ सी जाएगा 3800 मीटर। वही तो मैं कह रहा था, पूछ रहा था सी कितना जाएगा, और बी तो पूरा पूरा जाएगा 4000 मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए रेशियो निकालिए जल्दी से। तो काफी सुस्त नजर आ रहे हैं आप लोग। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। रेशियो निकालिए।
यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 17। अब रेशियो पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे 00 कैंसिल, यहाँ पे 20, यहाँ पे 19। अब ये मत पूछिए कैसे आ रहा है, ये बताइए बी तो कॉमन है, बी क्या है कॉमन है, यहाँ पे कितना 17, यहाँ पे कितना 20, इक्वल करिए तो याद है ना A/B इतना है, B/C इतना है, तो ABC निकालिए। चलिए बताइए क्या करना पड़ेगा, B को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 20 है, 20 देखिए 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में, और इस वाले में B और C वाले में 17 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो मैं रेशियो में पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिएगा। चलिए पहले क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, 20 × 17 करेंगे 340। चलिए अब बात आ गई इधर बी और सी की, इसमें 17 से मल्टीप्लाई, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें करेंगे 340 तो कॉमन ही हो गया, और 19 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का जरा बताइए तो, 19 × 17 कितना आएगा, 19 × 17 करिए 323 आ गया है, 323 आ गया है। चलिए ठीक है, सभी लोग देख लीजिएगा जरा बताइए। अगर हाँ आप क्वेश्चन में फोकस करिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए जो है सी को 4 किलोमीटर की रेस में कितने का स्टार्टअप देगा। ये बताइए अगर 400 मीटर की रेस है तो ए सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, बताइए। बताइए जल्दी से, 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। अरे कितना कम है, जरा देखिए 400 से 323 कितना आ जाएगा, 77 बता रहा है। कितने मीटर स्टार्टअप दे रहा है, 77 का दे रहा है। चलिए अच्छी बात है, 77 का। तो अगर यही रेस 400 के बजाय कितने की हो जाए, 4 किलोमीटर की, यानी 4000 मीटर की रेस हो जाए, तो कितने मीटर का स्टार्टअप देगा जरा बताइए। अगर यही रेस इतने, जल्दी बोलिए, 400 से 4000 का होगा जब 10 टाइम्स हो रहा है, कितने गुना, 10 गुना, यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा, तो कितने का स्टार्टअप दे देगा, 770 मीटर का। किसी को सबका सही है, किसी कोई डाउट बताइए, किसी कोई डाउट है, देख लीजिए ना कितने का गैप था, गैप देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई सही किया ना 19 से, वही देख लीजिएगा। 323 सही आया कि नहीं बताइए, 323 सही आया है, ठीक है, और आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आसान हो था, बिल्कुल आसान था, 400 से 4000 जाएंगे 10 गुना, इधर भी 10 गुना हो जाएगा, 770 मीटर आ जाए। किसी कोई डाउट तो बोल दीजिएगा, इसमें किसी कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। नया टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन बहुत बेहद आसान होता है। बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। इसको बताइए, इसको बताइए सभी लोग। A gives B a start of 5 सेकेंड इन 100 मीटर रेस, इसको 1000 बना लीजिएगा, इसमें करेक्शन करिए 1000 मीटर। ये कह रहा है कि बी को 1000 मीटर की रेस में 5 सेकंड का स्टार्ट देता है, अब की बार टाइम का स्टार्ट दिया है, बट बोथ फिनिशेस रेस एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों ने रेस को सेम टाइम में फिनिश किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर अगर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अगर स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, ए ने रेस को फिनिश करने में कितना टाइम लिया, ये आपको बताना है। चलिए ट्राई, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 1000 मीटर की एक रेस है जिसमें ए ने बी को, ए गिव्स बी, ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दिया। स्टार्ट दिया इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकली समझिएगा। हमने कहा कि भाई हमने, हम मान लेता हूं मैं ए हूं, मैंने बी से कहा तुम 5 सेकंड तक दौड़ो। 5 सेकंड का स्टार्ट देने का मतलब यही हुआ, मैंने बी से कहा कि तुम 5 सेकंड तक दौड़ो। मैं वॉच देख रहा था, जैसे वो 1 सेकंड 2 सेकंड वो दौड़ रहा है, मैंने कहा दौड़ो तुम 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, जैसे 5 हुआ तब मैं दौड़ना चालू किया।
5 सेकंड वो दौड़ ही रहा है। जैसे 5 हुआ तो मैं दौड़ना चालू किया, तो मैं और बी दोनों साथ में पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी रेस को सेम टाइम में पूरा करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो आप हमको ये बताइए कि ए ने रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। ये आपका क्वेश्चन है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा सॉल्यूशन का, देखिएगा ये रेस है, 5 सेकंड का स्टार्टअप दिया, कोई बात नहीं। चलिए कोई हमको ये बताए, अगर बी यहां से दौड़ता, कहां से दौड़ता, अगर बी यहां से दौड़ता, मान लो 5 सेकंड तक दौड़ा, यहां तक कहीं दौड़ चुका होगा। अगर बी, मान लेता हूं पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, सभी लोग बताइए, अगर बी पॉइंट पी से दौड़ता तो जरा बताइए 1000 मीटर की रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता, जल्दी बताइए तो। क्योंकि बी की स्पीड कितनी दे रखी है, बी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। रेस कितने की, पूरी जो रेस कितने की है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस है। आप हमको बताइए अगर बी पॉइंट पी से दौड़ता, शुरू से दौड़ता, तो क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेता, हमको आप बताइए। बिल्कुल सीधे 200 सेकंड लेता। कितना लेता, 200 सेकंड। तो जाहिर सी बात, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 1000 मीटर है, 1000 मीटर को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस 1000 मीटर जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 सेकंड, यानी ये 200 सेकंड लेता। लेकिन हुआ क्या है कि वो 5 सेकंड तक पहले दौड़ चुका है, उसके बाद फिर दौड़ना चालू किया है ना। तो जरा बताइए, अगर मान लेता हूँ कि 5 सेकंड दौड़ते दौड़ते यहाँ पे कहीं मान ले आर पे पहुंच गया था, वो क्या नाम है, बी, तो जरा बताइए बी को आर से क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जल्दी मैसेज करिए तो। बी को आर से क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये बोलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल है, लीजिए इसमें। हाँ, किसी का आंसर आया, बिल्कुल सीधी 195 सेकंड। और लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, सब लोग आंसर करिए। तो इतना प्रैक्टिकल नहीं समझ पा रहे हैं। जब पी से दौड़ता है 200 सेकंड लगता है, लेकिन 5 सेकंड दौड़ेगा, यहाँ तक पहुंच गया। अगर यहाँ से यहाँ तक 200 सेकंड लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में दौड़ा है, तो 20 यहाँ आर से लेके क्यू तक कितना टाइम लगा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 195 सेकंड लगा नहीं। अगर बी को आर, अब कहा क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि दोनों लोग सेम टाइम में पहुंचते हैं, दोनों लोग सेम टाइम, यानी कि अब पी दौड़ना चालू कर, ये दौड़ना चालू करता है पी से, तो ये जितने टाइम में, सॉरी, ये क्यू तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में बी जो है क्यू तक पहुंच जाएगा। यानी दोनों लोग सेम टाइम पे अगर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं क्यू पॉइंट पे, तो जरा बताइए ये को कितना टाइम लगा, ये को कितना टाइम लगा, कोई बताएगा। तो आंसर आ गया 195 सेकंड दोनों। अरे भाई, ये दौड़ा 5 सेकंड तक, उसके बाद बी दौड़ा 5 सेकंड तक, उसके बाद क्या हुआ, ये दौड़ना चालू किया। मैं ये देख रहा हूँ कि बी को क्यू तक पहुंचने में 195 सेकंड लगते हैं। तो जितना टाइम बी क्यू तक पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम ए को पी से क्यू तक पहुंचने में लगता है। यानी दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए को भी कितना लगा हुआ टाइम, 195 सेकेंड। किसी को कोई डाउट हो तो बोले। बिल्कुल सिद्धि 195। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो तो बोले, बताइए। श्वेता आप बताइए, कहाँ हैं आप, आपको कोई डाउट है। तो आप बोलिए कि आपको डाउट नहीं है ना, चलिए ठीक है। और कोई, किसी को कोई डाउट, अली अरमान शेख जी आपको कोई डाउट। बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, रेस समझ में आ रही है ना, चीजें कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, बताइएगा जैसे अगर कुछ भी दिक्कत होगी आप लोगों को। आगे चलें, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए, इसको बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ए जो है 1:2/3 टाइम फास्टर देन बी। ए जो है 60 मीटर स्टार्टअप देता है, बी को स्टार्ट देता है,
इन अ रेस, किसी रेस में, रेस की लेंथ नहीं दिया है क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस, अच्छा नहीं दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस इफ बोथ फिनिशेस रेस एट द सेम टाइम। देखिए ये समझ लीजिए कि असली रेस है ये नकली रेस थोड़ी कराई जा रही है। अरे इसमें लोग काल्पनिक हो सकते हैं कि अपने आप को यहाँ पे आप अपने आप को रख लीजिए, अपने आप को, तो अभी आपको तब जो है आपको असली लगने लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए जो है बी से इतना फास्टर, इसका मतलब कोई बताएगा? फास्टर मतलब स्पीड दे रखा है, ए है बी, ए है बी, कौन फास्टर है? ए इज 1:2, देखो ये दिया हुआ है, इसको जरा बताइए फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 2 5/3, कितना हो जाएगा? 5/3। इसका मतलब ए जो है बी से 5/3 फास्टर है, इसका मतलब ये हुआ अगर बी 3 है, अगर बी 3 है तो ये कितना है? 5 है। अगर बी की स्पीड 3 यूनिट है तो ए की स्पीड कितनी है? 5 है। अच्छा, दोनों लोग कह रहे हैं कि सेम टाइम में रेस को फिनिश करते हैं। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस स्पीड के, तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? सेम होता है। मैंने बताया है ना, d = स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट रहेगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहेगा। ये इनके स्पीड का रेशियो है, तो इनके डिस्टेंस का भी रेशियो क्या रहेगा? यही रहेगा, क्योंकि दोनों लोग सेम टाइम में रेस को कंप्लीट करते हैं। 5:3 इनका ये भी हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है आपको, एक गिफ्ट स्टार्ट 560 मीटर। देखिए अब थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ए ने बी को स्टार्ट दिया है कितने का? 60 मीटर का। यहाँ पे बी है और 60 मीटर का स्टार्ट पाया है। ये बताइए, ये तो इतना जाएगा और बी जाएगा ये यहाँ तक। अच्छा बताइए, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये जो कर रहा है ये 5 यूनिट कर रहा है। कितनी कर रहा है? 5 यूनिट। ये बताइए बी कितनी कर रहा है डिस्टेंस? 3 यूनिट। बी कर रहा है 3 यूनिट। आप हमको ये बताइए, ये जो गैप है, ये गैप कितने यूनिट का गैप है? कोई बताएगा? मान लेते हैं, इसको टी मान लीजिए, पॉइंट इसको क्यू मान लीजिए, तो पीबी कितने यूनिट का गैप हो गया? ये बताएं। बिल्कुल 2 यूनिट का गैप हो जाएगा। देखिए पूरा 5 यूनिट है, बी से लेके क्यू तक 3 यूनिट है, तो टी से लेके बी तक आपका 2 यूनिट का गैप हो जाएगा। 2 यूनिट का गैप है। ये 2 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखिए पीबी 60 मीटर, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 60 मीटर है, कितना गुना हो रहा है? जरा बताइए कितना टाइम्स है? 30 टाइम। 32 या 60 होता है। तो टोटल रेस कितने किलोमीटर की? जरा बताइए टोटल रेस क्या है? ए से लेके बी से लेके क्यू तक कितना यूनिट है टोटल? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी हो जाएगी? ये भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 मीटर। कितनी? 150 मीटर। किसी कोई डाउट? आंसर यही आ जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू 60 मीटर, 60 मीटर यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150 मीटर। कोई डाउट? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या था, कुछ था नहीं, स्टार्ट दिया था 60 मीटर का स्टार्ट दिया था, और ये जो है बी से 5/3 फास्टर था, यानी बी की स्पीड 3 यूनिट थी, ए की स्पीड 5 यूनिट थी, टाइम था कांस्टेंट, तो वही डिस्टेंस का रेशियो हो गया 5:3। मैंने देखा कि ए जो है टी से लेके क्यू तक जाता है, पूरी रेस को कंप्लीट करता है, और रेस कितनी यूनिट की हो जाएगी? 5 यूनिट की। यानी पी से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, और बी से लेके क्यू तक यानी बी जो तय करता है वो 3 यूनिट करता है। तो मैंने कहा जो पीबी जो गैप आ रहा है वो कितने यूनिट का है? आपने कहा कि टोटल 5 था, बी से लेके क्यू तक 3 था, तो 5 में से 3 आपने माइनस कर दिया तो 2 यूनिट का गैप आया। और 2 यूनिट की जो वैल्यू थी आप देख रहे हैं 60 मीटर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 मीटर आ जाएगी। तो टोटल रेस कितने किलोमीटर की है? तो रेस आपने कितने मीटर की? तो रेस आप देख रहे हैं टोटल पी से क्यू तक, तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है, तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है, 1 की 30, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। आई थिंक सबको क्लियर होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 3-4 क्वेश्चन और है। अगला देखिए जल्दी से। 100 मीटर की रेस में ए की जो स्पीड है वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर है, और जो है वो 8 मीटर का बी को स्टार्टअप देता है, स्टार्ट देता है, और जो है
और तब भी उसे जो है स्टिल डिफीट हिम जो है उसको 8 सेकंड से हरा भी देता है। जरा बताइए बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है? जरा बताइए ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड जल्दी बताइए तो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए तुरंत, 1 सेकंड के अंदर मैसेज करिए। ए की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो जरा बताइए कि इसकी जो है स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, बताइए, ये भी बताना पड़ेगा। और कोई अवश्य बताइए इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। 5 5 या 25/18, 25/18 मीटर पर सेकंड। ये सब अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो बताइए कैसे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे आप लोग? इतनी मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। चलिए कितने का स्टार्ट दिया? 8 मीटर का। ध्यान दीजिए थोड़ा से, तो कितने का स्टार्ट दिया है? 8 मीटर का। इसको बी को, अच्छा, और उसको हरा भी देता 8 सेकंड से, और उसको 8 सेकंड से हरा देता है। चलिए अच्छी बात है। ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी? 100 मीटर। रेस कितने की? 100 मीटर की। बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये बताएगा? 98 मीटर का अगर स्टार्टअप दे दिया, यहाँ तक 8 मीटर है, तो जरा बताइए यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल अगर 100 है ये? हाँ चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 92 मीटर। जरा हमको ये बताइए ए को कितना टाइम लगेगा, ए को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? जरा बताइए तो सभी लोग, टाइम कितना लगेगा ए को, कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर की। स्पीड कितनी है? 25/18। रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 18/25। 5 25 4 जा 18 4 जा कितना सेकंड आ गया? 72, 72 सेकंड आ गया। कितना सेकंड आ गया? 72। यानी ए को रेस को कंप्लीट करने में 72 सेकंड लगता है, और उसने बी को 8 सेकंड से हरा दिया है। जरा बताइए बी को रेस को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है? जल्दी बताइए मैसेज करके। बी को रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये बताइए? 70 कितना टाइम लग रहा है? देखिए ए ने तो 72 सेकंड लगेगा उसको रेस को कंप्लीट करने में। आप देख लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड से लगा दिए। हमको आप ये बताइए कि ए ने बी को 8 सेकंड से क्या कर दिया? डिफीट किया है। तो ये बताइए कि बी को रेस को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगेगा? बिल्कुल कितना लगेगा? अरे आयुषी ये बताइए, आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए बी हारा है कि जीता है? बी 8 सेकंड से हार गया और ये जीत गया, और ये ने जब जीता है तो ए को 72 सेकंड लगे हैं, 72 सेकंड लगे रेस को कंप्लीट करने में, और बी हार गया 8 सेकंड से हार गया, यानी 8 सेकंड वो पीछे रह गया, यानी उसने 8 सेकंड लेट, उसको ज्यादा टाइम लग गया रेस को कंप्लीट करने में। 80 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 80 सेकंड। अच्छा, यानी बी को लग रहा है टाइम, बी को रेस को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो 80 सेकंड का लग रहा है। बी को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 92 मीटर की। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 92 मीटर की। 92 मीटर की डिस्टेंस को 80 सेकंड में कंप्लीट करता है। स्पीड निकाल लीजिए कितने से कटेगा, देखिएगा तो। 423 जा और 420 जा, आंसर आ जाएगा 23/20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो फिर से समझा दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से समझा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़िए। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो तो बोल देगा। माइक ऑफ ऑन है, ऑफ करे। ये बताइए सारी चीजें सही से आ रही है ना? ऑडियो वगैरह सब सही आ रही है? मैसेज करिए तो। किसी चीज में कोई प्रॉब्लम?
रिपीट करना है। देखिए देखिए क्या था, मैंने क्या कहा कि ए की स्पीड 25/18 मीटर पर सेकंड थी। मैंने कहा कि ए को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपने बताया टाइम जो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 100 मीटर की रेस है, 100 अपॉन, क्योंकि ए ने रेस को कंप्लीट किया है, तो 100 अपॉन हो जाएगा 5/18, तो रिवर्स हो जाएगा 18/25। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए 72 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 72 सेकंड लगेगा। ए रेस को कंप्लीट करने में 72 सेकंड लगता है, और उसने बी को 8 सेकंड से हरा दिया है। तो बी को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा? 8 सेकंड पीछे रह गया था, यानी 80 सेकंड लगा उसको। बी को रेस को कंप्लीट करने में 80 सेकंड लगा। बिल्कुल क्या सही बात है। बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 8 मीटर का स्टार्टअप था, 92 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है रेस में। तो 92 मीटर की डिस्टेंस को अगर उसको कंप्लीट करने में 80 सेकंड लगता है, तो उसकी स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 92 मीटर, टाइम लग रहा है 80 सेकंड, 92/80 करेंगे 23/20 मीटर पर सेकंड। आप उस बी की स्पीड आ जाएगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब भी डाउट हो तो बोल दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। देखिए एक रेस है, 600 मीटर की रेस है। अजय ने अजय ने विजय को हरा दिया। कितने मीटर से? 60 मीटर से उसको हराया है। और क्या किया है? और दूसरी रेस है 500 मीटर की रेस है, जिसमें विजय ने, ये क्या नाम इनका है? अंजय। विजय ने क्या है? अंजय को 25 मीटर से हरा दिया है। चलिए ठीक है, तो बताइए कि बाय हाउ मेनी मीटर्स, बताना है आपको कि अजय जो है 400 मीटर की रेस में अंजय को बीट कितने मीटर से करेगा? हाउ मेनी मीटर्स विल अजय बीट्स अंजय इन 400 मीटर रेस। अगर 400 मीटर की रेस हो जाए अजय और अंजय के बीच, तो जरा बताइए कि अजय उनको कितने मीटर से हराएगा, अंजय को। तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। सॉल्व करिए सभी लोग। देखिए पहली कंडीशन क्या है? 600 मीटर की रेस में अजय ने विजय को 60 मीटर से क्या कर दिया है? हरा दिया है। सभी लोग मैसेज करिए। ए ने कितनी डिस्टेंस, ये नाम नहीं ना, इनका नाम क्या है? अजय। अजय ने कितनी डिस्टेंस कवर की और विजय ने कितनी डिस्टेंस रेस में कवर की है? जरा बताइए जल्दी जल्दी। तो मैसेज आपके तुरंत आने चाहिए। 600 मीटर की रेस है, अजय ने विजय को 60 मीटर से क्या किया है? बीट किया। जरा बताइए जो है अजय ने कितनी डिस्टेंस कवर की, विजय ने कितनी डिस्टेंस कवर की रेस में? मैसेज करिए। अरे आप लोग करेंगे तभी तो मैं लिखूंगा। बिल्कुल। कितना क्या? और कोई बताए? और कोई बताए? श्रोता आप बताइए। अरे अपने आप को ले लीजिए, दौड़ रहे हैं हम। मान लिया आप ही दौड़ रहे हैं, दो लोग दौड़ रहे हैं। आपके जो साथी थे वो 60 मीटर से आपसे हार गए। आपने तो पूरी पूरी दौड़ कंप्लीट कर ली। वो आपके जो साथ दौड़ रहे थे वो 60 मीटर से आपसे हार गए, यानी 60 मीटर आपसे पीछे रह गए। तो आपने तो पूरी पूरी दौड़ कंप्लीट की है, और जो आपके साथ चल रहे थे वो 60 मीटर पीछे रह गए, यानी कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर की है? अब देखिए, अब हमको ये भी बताना पड़ेगा कि आप लोगों को कि हाँ बिल्कुल सही, अब सही है। कुछ लोग 440 लिख रहे हैं, उनको अब लग रहा है कि हमको जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा। 600 मीटर की रेस है, 60 मीटर पीछे रह गया था, यानी 540 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की है। चलिए अब चलते हैं, किन की बात करते हैं। अब एक रेस और हो रही है। मान लेते हैं कि इन दोनों दो लोग हैं। कौन कौन है? विजय हैं और अंजय हैं। नाम भी बड़ा मिलता जुलता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग नाम में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अंजय विजय में। तो नाम अंजय और अजय दोनों बहुत ही मिलते जुलते नाम है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा, विजय और अंजय में कौन जीत रहा है? विजय बीट्स अंजय, विजय जीत रहा है। कितने? विजय नाम भी तो विजय ही जीतेगा ना। विजय बीट्स अंजय बाय 25 मीटर। ये बताइए, अगर 500 मीटर की रेस है और विजय अंजय को 25 मीटर से हरा देता है, तो विजय कितना दौड़ा होगा? में से सभी लोगों को लग रहा आ रहे हैं। बिल्कुल। और कोई बताए? और बोलता है विजय कितना जाएगा, अंजय कितना जाएगा? विजय तो जीत चुका है, यानी तो 500 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अंजय हार गया है 25 मीटर से, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? 475। कितनी? 475। 25 मीटर पीछे रह गया ना, 475। चलिए सभी लोगों को मुझे लगता है इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब क्या काम आपका आ गया?
अब पहले ये अजय विजय अंजय में रेशियो निकालिए। तो पहले यहाँ देखो इनको सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 10 जा और 6 19 जा। तो उसके बाद देखिए इधर कुछ काटिए, इधर बताइए कितना आएगा। सभी लोग बताइए। 25 से कटेगा कितना आएगा 20। इसको काटिए, इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आ जाए 25 कौन जा 25 कितना जाएगा। कितना आ रहा है 19 आ रहा है। ठीक है 19 आएगा, देख लीजिएगा। तो इधर आ जाएगा 19। तो 20 और 19, 10 और 19। चलिए बताइए, अब बताइए विजय, तो देखिए विजय कॉमन है, विजय क्या है कॉमन है। तो यहाँ विजय 19 है, यहाँ विजय 20 है, इनको इक्वल करिए। तो ये हो गए आपके विजय, अजय हो गए, ये हो गए विजय और ये हो गए अंजय। चलिए सर यहाँ पे विजय का होगा, विजय कितना होगा, जहाँ पे 9। विजय का 9 होगा यहाँ पे फर्स्ट में। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सही कह रहे, विजय का 9, 10 और 9 आएगा, गुड। बाकी सही है ना, बाकी सही है, बाकी देख लीजिएगा, बाकी सही है। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए देखिए यहाँ पे आप देखिए 9 है 20 है, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये इसका 9 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखिए जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विजय 180 हो जाएगा, और जब इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 180 हो जाएगा। तो विजय को इक्वल करना है तो पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 इंटू 10 200। ये बताइए कितना हो जाएगा, 20 से यहाँ इधर मल्टीप्लाई करिए तो 29 जा कितना हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। और इसमें 9 से मल्टीप्लाई 9 पे हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 117, 19 9 जा कितना होता है 171 मीटर। ये बताइए, अब बताइए, अब अजय और अंजय की बात चल रही है। अंजय जो है 200 मीटर की रेस में, अजय जो है 200 मीटर की रेस में अंजय को कितने मीटर का स्टार्टअप देता है, कितने मीटर से बीट किया है, स्टार्टअप नहीं बीट कर दिया है, बताइए। 200 मीटर की रेस में अजय से अंजय को कितने मीटर से हराया है, बिल्कुल सभी लोगों को आना चाहिए। 29 कितने मीटर से हराया है 29 मीटर से हराया, देख लीजिए 29 ठीक कम है इससे 29। तो अगर रेस अगर आपकी 400 मीटर की हो जाए, 200 के बजाय कितनी की हो जाए 400 मीटर की हो जाए, तो जरा बताइए कि कितने मीटर से हराएगा तब। अगर यही रेस 200 के बजाय 400 मीटर की रेस हो जाए तो अजय अंजय को कितने मीटर से हराएगा, जल्दी बोलिए, दुगना हो रहा है, देखिए 2 टाइम्स 200 इंटू 2, इधर भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा आंसर 58 मीटर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। हाँ इधर देखिए 9 था, कोई बोल भी नहीं रहा था कि 9 आएगा, अभी सब गलत हो जाता। सही है 58 सही है सबका, सबको किसी को डाउट बताइएगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, तो बहुत ही तो सिंपल है, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट था। बताइए 7वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखिए 100 मीटर की रेस है, श्याम ने जो है, श्याम की स्पीड कितनी है भाई देखिएगा तो, श्याम की जो स्पीड है वो कितनी है मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड 1.6, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो देखिए 1.6 को जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए 1 प्लस 0.66 का मतलब होता है 2/3, तो कितनी हो जाएगी आपकी 3 1 3 प्लस 2 5/3 मीटर पर सेकंड। ये है आपकी किनकी स्पीड है, ये स्पीड है श्याम की, श्याम की स्पीड हो गई। कह रहा है श्याम ने बॉबी, नाम तो बड़ा जबरदस्त इनका है, श्याम ने जो है बॉबी को 4 मीटर का क्या दिया है स्टार्टअप दिया है। चलिए कितने मीटर की रेस है 100 मीटर की रेस है, कितने मीटर की रेस है 100 मीटर की रेस है। इधर हो गए श्याम, इधर हो गए बॉबी,
बॉबी कितने मीटर का स्टार्टअप दिया? 4 मीटर का। हमको ये बताइए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बॉबी के लिए? 96 मीटर ना, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। और ये तो पूरी कंप्लीट करेगा। चलिए आप बताइए कितने, हाँ कह रहा है स्टिल बीट हिम बाय 12 सेकेंड। देखिए 4 मीटर का स्टार्टअप भी दिया है और क्या किया है, देखिए कि स्टार्टअप किसने दिया? श्याम किस बॉबी स्टार्टअप 4 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय, हाँ, और उसको हरा भी देता है 12 सेकंड से, 12 सेकंड से हराता है। तो बॉबी की आपको स्पीड बतानी, बॉबी की स्पीड बतानी। स्पीड तब निकल पाएगा जब टाइम निकलेगा। आप हमको बताइए कि श्याम को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बताइए। श्याम को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 100 है, डिवाइड करेंगे स्पीड से। देखिए 5/3 है, रिवर्स हो जाएगा 3/5। आप निकालेंगे 5 20 60 सेकेंड। कितना लगेगा? 60 सेकेंड लगेगा। अगर श्याम को 60 सेकेंड लग रहा है तो हमको बताइए श्वेता, बॉबी को कितने सेकंड लगे होंगे? अगर श्याम को 60 सेकंड लग रहा है तो बॉबी को कितने सेकंड लग रहे हैं? बॉबी और कोई बताए? परमिट राइट आंसर। और कोई? अगर श्याम रेस को कंप्लीट करने में 60 सेकंड का टाइम ले रहा है तो बॉबी कितने सेकंड का टाइम ले रहा है? 12 सेकंड से हार गया है वो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 12 सेकंड से हार गया, यानी उसको 12 सेकंड ज्यादा लग रहा है। बात समझ में आई? यानी बॉबी को कितने सेकंड लगा? इससे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे कर लिया है। तो जो बॉबी को टाइम लग रहा है रेस को कंप्लीट करने में, कितने का टाइम लग रहा है? 60 + 12। 12 सेकंड से हारा है ना वो, यानी 12 सेकंड ज्यादा लगा उसको। 72 सेकंड का टाइम लगा। अच्छा ये बताइए कि 72 सेकंड में बॉबी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 4 मीटर का स्टार्टअप था, कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉबी? 96 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टाइम तो स्पीड निकल नहीं जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बॉबी की? स्पीड बोलिए। स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 96 मीटर। टाइम कितना है? 72। टाइम कितना है? 72। डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर लीजिए। 4/3 आ रहा है। 4/3 का मतलब हो जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। येट कैसे आ गया आप लोगों का? येट कैसे आ रहा भाई? बात समझ में आई कि नहीं? देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 96 मीटर की डिस्टेंस थी, 72 सेकंड में वो कवर कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो स्पीड हो जाएगी 96/72। तो आप डिवाइड करके देखेंगे 4/3 आएगा। 4/3 का मतलब 1.33 मीटर पर सेकेंड। किसी कोई डाउट मैसेज करो जल्दी से। फिर से समझाना हो तो फिर से समझा दें, नहीं आया हो तो, नहीं तो बताइए, आगे चला जाए। पहले हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया कि आखिरकार श्याम को कितना टाइम लग रहा है रेस को कंप्लीट करने में। मैंने, हमको श्याम की स्पीड पता थी, रेस पता है, क्योंकि श्याम जीता है तो 100 मीटर डिस्टेंस वो कवर किया रेस की पूरी। तो वहां से मैंने श्याम का टाइम पता कर लिया, तो 100 से डिवाइड किया 5/3 को, तो 3/5 हो गया। 60 सेकंड लगे। जब श्याम को 60 सेकंड लग रहा है तो बॉबी हार जा रहा 12 सेकंड से, यानी बॉबी को 72 सेकंड लगेगा। जाहिर सी बात है, बॉबी को 72 सेकंड लग रहा है। बॉबी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है रेस में? आप देख रहे हैं 4 मीटर का स्टार्टअप था, 96 मीटर कवर कर रहा है। तो 96 मीटर वो 72 सेकंड में कवर कर रहा है, 72 सेकंड में कवर कर रहा है। तो बॉबी की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 96 डिवाइड बाई 72, 4/3 आ जाएगा। और 4/3 का मतलब 1.33 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए, कोई डाउट?
क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 500 मीटर की रेस है, स्पीड का रेशियो दे रखा है बॉबी और लाला का। क्या लिखा, लाला लिखा कुछ और लिखा है। ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, बॉबी कह रहा है कि 140 मीटर का स्टार्टअप है बॉबी के पास। तो बॉबी जीत भी जाता है, बॉबी क्या हो जाता है, जीत भी जाता है। तो आपको बताना है कि कितने मीटर से वो जीता है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 500 मीटर की रेस है, बॉबी जीत रहा है ना, तो बॉबी पूरी डिस्टेंस कवर करेगा। और बॉबी के पास क्या है, 140 मीटर का स्टार्टअप दिया। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए बॉबी कितने मीटर से जीत रहा है। देखिएगा, देखिएगा, ये है बॉबी, ये है लाला। इनके बताइए, इनके स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4। चलिए, टाइम दोनों को कांस्टेंट दिया गया, रेस में टाइम का कांस्टेंट, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, वही रेशियो हो जाएगा 3:4। इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ये बताइए, ये है आपका बॉबी के पास कितने मीटर का स्टार्टअप है, 140 मीटर का स्टार्टअप है। तो बॉबी कितने डिस्टेंस, बॉबी यहाँ तक पहुंच जा रहा है, कितने डिस्टेंस बॉबी कवर कर रहा है रेस में, अगर पूरी रेस 360 कर रहा है ना, 140 माइनस कर दीजिए 360। तो आपको बताना है कि बॉबी विंस, बॉबी जो है कितने मीटर से जीत जाता है। अब यहाँ देखिए, बॉबी, ये डिस्टेंस का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो देखिए, बॉबी के लिए 3 की यूनिट बोले कितनी है, बॉबी 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, जरा बताइए, बॉबी ने कितने डिस्टेंस कवर किया रेस में, 360। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 360 है तो कितना टाइम्स हो रहा है, 120 टाइम्स। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई कर दीजिए 480 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 500 की मीटर की रेस में ये कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर पाया, 480 मीटर। कितने मीटर से हार गया वो, तो बॉबी जो जीता है कितने, बॉबी जीता है कितने मीटर से, 20 मीटर से क्या हो गया, वो जीत गया। किसी कोई डाउट? हाँ श्वेता, 480 मीटर कवर कर पाया, 500 मीटर की रेस थी, 20 मीटर पीछे रह गया ना वो, तो बॉबी जीत गया। कितने मीटर से जीत गया, फिर से बता देंगे, कौन कहा, फिर से बता दें, रिपीट से। देखिए अली रहमान शेख जी, बात दरअसल ये है कि इनके स्पीड का रेशियो 3:4 दिया है, दोनों लोगों को एक साथ दौड़ाया गया, तो टाइम तो कांस्टेंट था। जब टाइम कांस्टेंट था तो स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3:4 होगा। जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। बॉबी के पास 140 मीटर का स्टार्टअप था, तो जरा बताइए कि बॉबी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 140 मीटर वो आगे खड़ा था, यानी कि वो 500 मीटर की रेस में 360 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं रेशियो निकाला, यहाँ पे बॉबी की जो स्पीड डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू दे रखा है वो 360 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि 120, 3 से 360 जाने में 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी तरीके से जब 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मीटर आ जाएगा। यानी ए ने 480 मीटर डिस्टेंस कवर की 500 मीटर की रेस में, यानी 20 मीटर पीछे रह गया, यानी कि ए जो है हार गया 20 मीटर से, यानी बॉबी 20 मीटर से जीत गया। ठीक है, बॉबी क्या हुआ, 20 मीटर से जीत गया। मुझे लगता है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, कोई डाउट अभी भी बताइए। जल्दी करिए, 2 क्वेश्चन और बचा, जल्दी करिए। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। ए गिव्स बोथ बी एंड सी स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। देखिए ए ने बी और दोनों, देखिए 1500 मीटर की रेस है, ध्यान दीजिएगा 1500 मीटर की रेस है। ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्टअप दिया, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बी और सी दोनों को कितने का स्टार्टअप देता है, अभी टाइम है। देखिए 1500 मीटर की रेस है,
ए स्टार्टअप दिया बी और सी को, दोनों को, बोथ बी एंड सी स्टार्ट ऑफ 60 मीटर का स्टार्टअप दिया है। जल्दी से मैसेज करके बताइए हमको, बी और सी कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, ए कितनी कवर करेगा, जल्दी बताइए तो हमको, तुरंत बताइए। ये हाउ एवरी नहीं है, हाउ एवर लिख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, बी फिनिशेज विद हिम। देखिए बी, देखिए आप देखिए क्या हुआ, ए ने कहा भाई आप लोग जो है 60 मीटर का स्टार्टअप ले लीजिए, तो दोनों को 60 मीटर का स्टार्टअप दिया। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की है, कितनी रह गई, कितनी रहेगी टोटल, 1440 मीटर। अब हुआ क्या, ए ने और बी ने, दोनों ने तो रेस को साथ में कंप्लीट कर लिया, नहीं ना, वाइल बी फिनिशेज विद हिम, ए और बी ने दोनों ने तो रेस को कंप्लीट किया साथ में, लेकिन सी जो बेचारा था वो 15 मीटर पीछे रह गया, यानी यहीं कहीं चल पाया है। क्या हुआ, सी जो है ये 15 मीटर पीछे रह गया। आप हमको बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, बी ने कितनी की, सी ने की, जल्दी जल्दी मैसेज एक दाएं में लिख के बताइए एक बारी में। ए ने पूरी रेस को कंप्लीट किया है, बी कितनी की है, सी कितनी की है, जल्दी बताइए, सभी लोग करिएगा। चलिए, ए ने की 1500 मीटर, ठीक है, और आयुषी बताइए बी ने कितनी की, ए और बी साथ में पहुंच रहे हैं, बिल्कुल राइट, बी ने 1440 की, और बताइए सी ने कितनी की, बिल्कुल राइट, कितने की, 1425। तो रेशियो निकालिएगा इसका तो। चलिए आप क्या कह रहे हैं, रुक जाइए, चाहिए इसी पर रुक जाइए, फिर देख लेंगे हम, अभी सॉल्व कर देंगे। आप ये बताइए, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव्स बी और सी, कैन बी गिव्स सी फॉर, हाँ कह रहा है कि बी, अच्छा बताइए, अगर बी और सी की बात कर रहा है, देखिए बी और सी की बात कर रहा है, कह रहा है कि बी और, ये बताइए अगर 1440 मीटर की रेस है, उसमें जरा बताइए कि कितने मिनट का स्टार्टअप दे रहा हो, कितने मीटर, जल्दी बताइए कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, अगर 1440 मीटर की रेस है, कितने मीटर का स्टार्टअप है, 35 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा, कितना 15 है क्या, कितने मीटर का है, 15 मीटर का स्टार्टअप। तो अगर यही बताइए, अगर यही रेस 1440 के बजाय अगर 1500 मीटर की रहेगी तो कितने मीटर का स्टार्टअप देगा, यही आपको निकालना। तो देखिए यहाँ से तो बन नहीं पा रहा, तो आप डायरेक्टली थोड़ा से यूनिटरी मेथड ऐसे लगाइए, 1440 मीटर की रेस में 15 मीटर का स्टार्टअप, तो 1 मीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्टअप हो जाएगा, 15/1440 मीटर। तो जरा बताइए कि 1500 मीटर की रेस में कितने का स्टार्टअप हो जाएगा, 1500 इंटू 15/1440, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, इसको कर लीजिएगा। तो 250 अपॉन देखिए आ जा रहा है आपका 250/16 आ रहा है, अगर और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करिए, यही आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 15 बारी में जाएगा, कितना आ जाएगा, 15/5/8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया सबको कि नहीं, सबको समझ में आ गया, हाँ पॉइंट मिलेगा, ऐसे ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है अविनाश, चाहे ऐसे रखिए चाहे फ्रैक्शन में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए रेस आपका कंप्लीट हो गया, रेस क्या हो गया, रेस आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और लगाइएगा आप लोग, यही मैं देता हूँ, बताइए कोई, आप ही लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन था, बताइए ये बताइए, 1 किलोमीटर की रेस है, इसी पे क्वेश्चन, एक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा यहीं पे, यहीं समझ लीजिएगा। एक 1 किलोमीटर की रेस है, कितने की रेस है, 1 किलोमीटर की रेस है। इसमें क्या होता है, ए बीट्स बी बाई 140 मीटर, ए ने क्या किया है, ए ने बी को 140 मीटर से हरा दिया है, ए ने क्या किया है, बी को 140 मीटर से हरा दिया है, यानी बी कहाँ रहा होगा, यहाँ कहीं पहुंचा होगा, 140 मीटर से हार गया बी।
कह रहा है कि 140 मीटर से बीट्स किया है, 140 मीटर, और वो वार लिखा और लिखा है कि 40 सेकेंड, कितना है आपका 14 सेकेंड से इसको हरा दिया है। चाहे कहिए कि 140 मीटर से बीट्स कर दिया है बी को, या कहिए कि 14 सेकेंड से हरा दिया है। तो आपको बताना है कि ए को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, जरा बताइए। ए ने रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक रेस है 1 किलोमीटर की, उसमें ए ने बी को डिफीट दिया है, हराया है 140 मीटर या 14 सेकेंड। कह सकते हो 140 मीटर से हराया है, या कह सकते हो कि 14 सेकेंड से, दोनों बात एक ही है। तो जरा बताइए कि ए को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों बात एक ही है। अगर बी हार रहा है, सोचिए ना, ध्यान एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे पूछ रहा हूँ, बी हार गया 140 मीटर से, कह रहा 140 मीटर से हार गया या 14 सेकंड से हार गया, दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है उस 140 मीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेता है, जल्दी बताइए। 140 मीटर से हारा या 14 सेकंड से हारा, बात एक ही है। यानी कि बी जो है उस 140 मीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेता है। अरे भाई ये बताइए, यानी कि 14 सेकंड में तो कवर कर लेता, वही बात 140 मीटर कहिए या 14 सेकंड कहिए, बात एक ही। यानी कि बी जो है 14 सेकंड में 140 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो जरा बताइए कि तो जब बी जो है 140 सेकंड में 140 मीटर की डिस्टेंस जो है 14 सेकंड में कवर करता है, तो जरा बताइए बी की स्पीड कितनी है। बी की स्पीड बताइए कितनी हो जाएगी बी की स्पीड। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिवाइड करिए इसको। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 सेकंड से हार गया 140, इसका मतलब कि बी की स्पीड है 140 बाई 14 करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी की स्पीड है ये, बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। आप देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको ए का टाइम निकालना है। तो मैं अगर आपसे कहूं, अगर बी शुरू से दौड़ता और रेस तक पहुंचता, जरा बताइए कि बी को कितना टाइम लगता रेस को कंप्लीट करने में। 10 की स्पीड से दौड़ता, ये 1 किलोमीटर की रेस थी, कितना टाइम लगता। 1000 मीटर की रेस को अगर 10 की स्पीड से बी दौड़ रहा है, अगर बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बी को पूरी रेस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मैसेज करिए। पूरी रेस को कंप्लीट करने में 1000 मीटर की रेस है और 10 की स्पीड से दौड़ेगा, कितना समय टाइम लगेगा, 100 सेकंड नहीं लगेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1000 मीटर है, स्पीड 10 की है, तो 10 की स्पीड से 1000 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में बी को 100 सेकंड लगते। कितने लगते, 100 सेकंड लगते। और बी हार गया है ए से कितने सेकंड से, 14 सेकंड से। अगर बी हार गया 14 सेकंड से, तो ए को कितना टाइम लगा होगा, जल्दी बोलिए। आप ही से मतलब, अब इसको तो बिल्कुल बता देना चाहिए आपको, कितना टाइम लगेगा जरा बताइए। इसको लगाऊंगा नहीं, जल्दी बताइए। बी को पूरी रेस को कंप्लीट करने में 100 सेकंड लग रहा है, ये तो क्लियर है ना। 1000 बाई 10 100 सेकंड लग रहा है, और बी हार जा रहा 14 सेकंड से। इसका मतलब ए को कितना टाइम लगा होगा, 14 सेकंड कम लगा होगा ना, यानी 86 सेकंड लगा होगा। ए को कितना लगा होगा, बी से 14 सेकंड कम, बी को लगता है 100 सेकंड, 100 में से 14 निकालेंगे तो 86 सेकंड आएगा। ये क्वेश्चन किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। लास्ट क्वेश्चन है, जरा बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाए अरमान, ये आपको आ गया। सर रिपीट कर दीजिए। ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए ने बी को जो है 140 मीटर से हराया है या 14 सेकंड से हराया है, दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी 140 मीटर से हार जा रहा है या 14 सेकंड से हार जा रहा है, बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 140 मीटर की डिस्टेंस है उसको बी 14 सेकंड में कवर कर लेता है। बात समझ में आई कि नहीं।
यानी 14 सेकंड इज इक्वल टू 140 मीटर, ये दिया है क्वेश्चन में। और मैंने यार दोनों चीजें बराबर हैं, तो 14 सेकंड बराबर 140 मीटर, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 140/14 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 10 सेकंड। कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी। तो तब डिस्टेंस जो 140 मीटर है उसको कवर करने में अगर 14 सेकंड लग रहे हैं, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 140/14 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी बी की। यहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन से हमें बी की स्पीड मालूम हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की। अब हमको आप ये बताइए, अगर बी पूरी रेस को कंप्लीट करता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, यहाँ तक पहुंचता है, हमको आप ये बताइए कि बी को कितना टाइम लगता है। पूरी रेस है 1000 मीटर की, पूरी रेस है 1000 मीटर की, बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो उस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर की रेस को कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1000/10 कितना आ जाएगा, 100 सेकंड। यानी बी अगर शुरू से दौड़ता तो उसको 100 सेकंड लगते रेस को कंप्लीट करने में। लेकिन एक बात कहा है कि जो बी है वो हार गया है, कितने से, 14 सेकंड से हार गया है। किससे, ए से। ए को कितना लगा होगा, ए को कितना लगा होगा, ए को कम लगा होगा ना 14 सेकंड। यानी उस रेस को ए ने कितने सेकंड में कंप्लीट किया होगा। अगर बी 100 सेकंड में कंप्लीट करने के बाद हार जा रहा 14 सेकंड से, तो ए को कितना टाइम लगा, ए ने उस रेस को 86 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। ए ने उस रेस को 86 सेकंड में कंप्लीट किया और बी ने 100 सेकंड में कंप्लीट किया, इस नाते बी 14 सेकंड से हार गया। मुझे लगता है एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। रेस उस नहीं लगाए क्या आप लोग, असली रेस लगा के देखिए भाई आप लोग, तभी समझ में आएगा, लग रहा है बिना असली रेस लगाए नहीं समझ में आएगा। आप लोग क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से, एस बोलिए। अब इससे बाहर रेस में कुछ भी नहीं आएगा। आपका रेस क्या हो गया, रेस आपका कंप्लीट हो गई, रेस आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अब आपका चलेगा टाइम एंड वर्क।